हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा और आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन की जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हमारी रहती हैं उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे, लेक्चर नंबर फर्स्ट और जो हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर सेकंड था, उन दोनों के अंदर हमने जो सेल मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पे होती है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी जो कंपोजिशन हमारी यहाँ पे रहती है, कंपोजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपोजिशन के अंदर हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होगा लिपिड और दूसरा हमारे यहाँ पे होता है प्रोटीन। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है उसकी हमारी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी आती है वो हमारी होती है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर हम अभी बात करें मेम्ब्रेन के लिए, लिपिड मॉलिक्यूल कैन रोटेट फ्रीली अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस एंड डिफ्यूज लेटरली विद इन ईच लीफलेट। देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी बाइलिपिड लेयर की यहाँ पे होती है। लिपिड की बाई लेयर हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक आउटर लिफलेट हमारा यहाँ पे हो जाता है, एक हमारे यहाँ पे इनर लिफलेट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है इनर लिफलेट, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो हमारे क्या कर सकते हैं, कैन रोटेट फ्रीली अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस एंड डिफ्यूज लेटरली विद इन ईच लिफलेट। अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिफलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे एक दूसरे को यहाँ पे कंटिन्यू रिप्लेस करते रहेंगे। यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेटरल मूव यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिफलेट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस वाले बायोमोलिक्यूल या फिर इस वाले लिपिड मॉलिक्यूल के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये अपने जो लिफलेट होगा यानी कि जो इनर लिफलेट होगा उसके अंदर अपनी पोजीशन को क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ पे चेंज करता रहता है, ठीक है। और यही हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी के लिए हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। However, during this movement, the fatty acyl chain remain in the hydrophobic interior of the bilayer। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब यहाँ पे लेटरली मूव कर रहा है ना, तो जो इसका यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो यहाँ पे हेड होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे इसका हाइड्रोफोबिक जो यहाँ पे इसकी टेल होती है, उनकी जो ओरिएंटेशन होगी ना वो यहाँ पे सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा जैसे कि आउटर लिफलेट के अंदर पहले ही हमारा इस तरीके से था और जब यहाँ पे लेटरली मूव हुआ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अगर हमारा यहाँ पे आउटर लिफलेट की बात है तो आउटर लिफलेट के अंदर जो इसका हेड पोर्शन होगा यानी कि जो हाइड्रोफिलिक यहाँ पे होता है हेड, वो हमारा आउटर साइड पे रहेगा और जो यहाँ पे टेल होती है, जो हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ पे होगी, वो हमारे यहाँ पे इंटीरियर के अंदर ही रहेगी, ठीक है। द बाइलेयर इज 100 टाइम मोर विस्कस देन द वाटर। A typical lipid molecule exchange place with its neighbors in a leaflet about 10 raised to power 7 times per second at 37 degrees centigrade. The lateral movement of specific plasma membrane protein and lipid can be quantified by a technique called the fluorescence recovery after photobleaching। देखो, अब यहाँ पे जो लिपिड मॉलिक्यूल या फिर हम यहाँ पे बात करें कि प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह होता है तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल है, उनकी यहाँ पे जो लेटरल मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो जो आउटर लिफलेट के अंदर एक दूसरे को यहाँ पे जो रिप्लेस कर रहे हैं या फिर जो इनर लिफलेट के अंदर जो एक दूसरे को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, उसको यहाँ पे क्वांटिफाई करने के लिए, उसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारी एक टेक्निक होती है, कौन सी, फ्रैप टेक्निक, ठीक है। फ्रैप मतलब फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। और इस टेक्निक को जो हमने यहाँ पे मेथड्स इन बायोलॉजी की जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हमने इसको और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में, जो फ्रैप टेक्निक है, अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप वहाँ से उस लेक्चर से आप स्टडी कर सकते हो। और वहाँ पे हमने फ्रैप टेक्निक से रिलेटेड जो हमारे PYQs क्वेश्चन है उनको भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम इसको एक और बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, एक ओवरव्यू यहाँ पे हम इस टेक्निक का ले लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे फ्रैप टेक्निक होती है इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, फोस्फोलिपिड कंटेनिंग ए फ्लोरोसेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द लिपिड मूवमेंट। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलिपिड होते हैं ना,
ठीक है, जो हमारे फॉस्फोलिपिड होंगे, इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फ्लोरोसेंट के साथ उनको हम यहाँ पे फ्लोरोसेंस मोलिक्यूल के साथ हम उनको यहाँ पे टैग कर देते हैं। फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग फ्लोरोसेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारे ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनके साथ क्या होता है कि हमने फ्लोरोसेंस को यहाँ पे टैग किया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट आर यूज टू मॉनिटर द लिपिड मोलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो लिपिड की मूवमेंट जो यहाँ पे होगी ना, उनको यहाँ पे हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ हम यहाँ पे ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे जिनके साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंट्स यहाँ पे हमने टैग किए होंगे। ठीक है, ए पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ए पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी लेबल्ड यूजिंग ए स्पेसिफिक प्रोब लाइक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। और जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होते हैं ना, उनको भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, जो हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोब, जैसे कि यहाँ पे हमारे फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी हमारे यहाँ पे होते हैं। Once labeled, cells are placed under the microscope and irradiated by a sharply focused laser beam that bleaches the fluorescent molecule in its path, leaving a circular spot on the surface of the cell that is devoid of the fluorescence। देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम यहाँ पे इस टेक्निक के लिए बात करते हैं, तो जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमने, ये हमारे मेम्ब्रेन हो गई, ऊपर से यहाँ पे हमने इसको शो किया, तो ये हमारे यहाँ पे जब मेम्ब्रेन हो जाती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखो क्या किया, लेबल प्रोटीन विद द फ्लोरोसेंट डाई। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन थे, जो ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन थी, इसके जो यहाँ पे प्रोटीन होते थे, उनको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट डाई के साथ उनको यहाँ पे हमने टैग कर दिया, लेबलिंग उनकी यहाँ पे हमने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैं देखने को मिलेगा, ये जो यहाँ पे एन से शो किया है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया कि इनके यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन था, या फिर हम यहाँ पे प्रोटीन के बजाय यहाँ पे हम लिपिड की भी यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया ना, इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया कि प्रोटीन की यहाँ पे हमने लेबलिंग कर दी। लेबलिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोटो ब्लीच स्पॉट विद लेजर बीम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लेबलिंग की थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक लेजर बीम का यहाँ पे हमने यूज किया, और लेजर बीम यहाँ पे एक्चुअली में करेगी क्या कि जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंट मोलिक्यूल्स होंगे ना, उनको यहाँ पे डिग्रेड कर देगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, वंस लेबल्ड सेल्स आर प्लेस्ड अंडर माइक्रोस्कोप एंड इरेडिएटेड। यहाँ पे हमने क्या किया, इरेडिएटेड उनको किया, किसकी हेल्प से, बाय ए शार्पली फोकस्ड लेजर बीम दैट ब्लीच। ब्लीच से यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे यहाँ पे थे, जो हमने यहाँ पे डाई यहाँ पे यूज की थी, या फिर जो हमने यहाँ पे टैगिंग जो यहाँ पे हमने की थी, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, दैट ब्लीच द फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल in its path leaving a circular spot on the surface of the cell। यहाँ से इसकी वजह से क्या होगा, देखो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमने बीम का यूज किया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स थे, वे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, डिग्रेड हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर स्पॉट हमारे यहाँ पे रह गया, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे लेबलिंग अब नहीं होगी, यहाँ पे हमारी लेबलिंग नहीं है ना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इफ द लेबल्ड प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर मोबाइल, then the random movement of these molecule should produce a gradual reappearance of the fluorescence in the irradiated circle। अब देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारे यहाँ पे एक स्पॉट आ गया था, जहाँ पे हमारी जो यहाँ पे फ्लोरोसेंस होती थी, उसको हमने क्या कर दिया था, डिग्रेड यहाँ पे कर दिया था। अब इससे हमारे यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे क्या होती है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन थे, ठीक है, जिनको हमने यहाँ पे टैग किया था, अब इसमें से कुछ तो हमारे यहाँ पे हमने डिग्रेड कर दिया, लेकिन इसके आसपास अभी भी तो हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं ना कुछ तो। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन यूं का यूं बचा हुआ है, सर्वाइव कर रहा है अभी तक, यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में हमने क्या कर दिया था, उसको डिग्रेड यहाँ पे कर दिया था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो पहले क्या हो सकती है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट करे ही ना, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो यहाँ पे मूवमेंट शो करे ही ना, मूवमेंट ना करे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये जो स्पॉट यहाँ पे बचा हुआ है ना, वो यूं का यूं यहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरा प्रोटीन हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारा फ्लोरोसेंस फिर से रीअपियर नहीं होगा। दूसरी हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग में, ठीक है, देखो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी फ्लोरोसेंस नहीं था, लेकिन अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो हमारे यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर जो हमारे फ्लोरोसेंट टैग्ड जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, वो क्या होंगे, यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और मूवमेंट करके वो क्या होंगे, इस स्पॉट के अंदर भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे वो इस स्पॉट के अंदर आएंगे, अब इस स्पॉट को हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ पे हम उसको फोकस में रख रहे हैं, और जब हम यहाँ पे इनकी यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे जब एंटर होंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी फ्लोरोसेंस फिर से रीअपियर हो जाएगी। जैसे कि इनिशियली हमारे यहाँ पे देखो, इनिशियली हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस बिल्कुल भी नहीं था, हमने उनको टैग कर दिया, तो यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस थी वो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट थी।
अब फिर से हमने यहाँ पे क्या किया था, उसको यहाँ पे लेजर बीम के साथ उनको इरेडिएट यहाँ पे हमने कर दिया था, डिग्रेड या फिर फोटो ब्लीच हमने यहाँ पे उनको किया। तो इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, बिल्कुल खत्म यहाँ पे हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पे हमारी प्रोटीन की मूवमेंट होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी फिर से फ्लोरोसेंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे ग्राफ हमें शो होगा। तो यहाँ पे हमने देखो दो पॉसिबिलिटी आपको बताई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पे क्या होती है कि अगर हमारे प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे मूवमेंट करे ही ना, और अगर यहाँ पे वो मूवमेंट करेंगे ही नहीं तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी कोई भी जो फ्लोरोसेंस है वो हमारे यहाँ पे रीअपियर नहीं हो पाएगी। सेकंड केस यहाँ पे हमारे वो मूवमेंट करें और मूवमेंट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस है वो फिर से हमारे यहाँ पे रीअपियर हो सकती है। अब एक्चुअल में हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस है ना, हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें ग्राफ देखने को मिलता है। इससे हमारे यहाँ पे कन्फर्म देखो क्या होता था, जब हमारे यहाँ पे रीअपियर नहीं होती थी तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन की कोई मूवमेंट नहीं होती थी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी रीअपियर हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे रीअपियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे ये फ्लोरेसेंस यहाँ पे रीअपियर हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। और ये मूवमेंट कैसी होगी, लेटरल मूवमेंट यहाँ पे हमारी शो होगी। तो इससे हमारे यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू हमारे यहाँ पे कंफर्म क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पे हमारी लेटरल मूवमेंट को शो करते हैं। अब इस टेक्निक को हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे थे, फ्रैप टेक्निक, यानी कि फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। यानी कि फोटो ब्लीचिंग के बाद, आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, रीअपियर हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारी रिकवर हो रही है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे यहाँ पे इनिशियली हाईएस्ट थी, ठीक है। हाईएस्ट के बाद क्या हुआ, या जैसे ही हमने यहाँ पे इनकी फोटो ब्लीचिंग यहाँ पे की तो यहाँ पे हमारी जो फ्लोरोसेंस थी वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई थी। देन उसके बाद क्या होगा, वो फिर से हमारे यहाँ पे रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग प्रोटीन है, एक हमारा ये वाला हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे हमें ये वाला ग्राफ देखने को मिलता है, और थर्ड के अंदर हमें ये वाला यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो रिकवरी है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या है, मिनिमम रिकवरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रिकवरी हुई वो हमारे यहाँ पे कैसी हो गई, मिनिमम हुई है। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो रिकवरी हुई वो हमारे यहाँ पे कैसी हुई है, हाईएस्ट हुई, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, देखो यहाँ पे हमारी रिकवरी फिर से हो गई, फिर से हमारे यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस है वो हमारे यहाँ पे फिर से हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है, लेकिन यहाँ पे वो रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। कुछ तो यहाँ पे रिकवरी हो गई, बेस अगर हम बात करें तो इससे कुछ तो यहाँ पे हमारी रिकवरी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो रिकवरी हुई वो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट है, मैक्सिमम यहाँ पे रिकवरी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो लिपिड है या फिर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है उनकी मूवमेंट यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट है, मोर मूवमेंट है। और मोर मूवमेंट भी कौन सी वाली, वो लेटरल मूवमेंट हमारे यहाँ पे होगी। ठीक है, मोर लेटरल मूवमेंट। ठीक है, और दूसरा केस अगर हम यहाँ पे मिनिमम अगर हमारी यहाँ पे रिकवरी हो रही है तो यानी कि हमारी जो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है प्रोटीन की या फिर जो लिपिड यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो हमारे यहाँ पे कैसी है, लेस लेटरल मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि रिकवरी यहाँ पे क्या है, मिनिमम हुई थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो लेटरल मूवमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे कैसी होगी, मिनिमम होगी, एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यहाँ पे केस को दोनों को कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लोरोसेंस रिकवरी प्रोवाइड ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मोबाइल मॉलिक्यूल्स। जो हमारे यहाँ पे रेट ऑफ फ्लोरोसेंस रिकवरी होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस की रिकवरी हो रही है वो हमारी किस रेट से हो रही है, वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या बताएगा कि जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन का रेट होगा। डिफ्यूजन रेट का मतलब क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली हमारे यहाँ पे हम किसको यहाँ पे काउंट कर सकते हैं या फिर क्वांटिफाई हम कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट हो रही है उसका रेट हमारे यहाँ पे क्या होगा। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे रिकवरी होगी उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट होगा। ठीक है, और जितना कम हमारे यहाँ पे रिकवरी होगी उतना ही कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, यानी कि उतना ही कम हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन रेट होगा। The extent of fluorescence recovery provide a measure of the percentage of labeled molecule that are free to diffuse। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कि जो हमारे यहाँ पे फ्रैप टेक्निक है वो हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगी, क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देगी। ठीक है, फ्रैप सजेस्टेड दैट membrane protein moved much more slowly in a plasma membrane than they would in a pure lipid bilayer। देखो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंटीग्रल जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, इंटीग्रल
प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होंगे वो हमारे यहाँ पे मच मोर स्लोली, यानी कि वो हमारे यहाँ पे स्लोली मूव करेंगे किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। किसके कंपेयर में, देन दे वुड इन प्योर लिपिड बाइलेयर। अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ लिपिड की ही बाइलेयर होती, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स भी होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हमारी कैसी है, जिसके अंदर हमारे प्रोटीन भी है। दूसरे हमारे यहाँ पे कौन सी है, जो हमारे यहाँ पे प्योर लिपिड बाइलेयर, सिर्फ हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर ही है और कुछ हमारे यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके चलते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे वे हमारे यहाँ पे मच मोर स्लोली यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन वर नॉट फ्री टू डिफ्यूज बैक इनटू द इरेडिएटेड सर्कल्स। अब यहाँ पे मैं एक और चीज पता चलती है कि जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हमारे यहाँ पे होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर पाते, यानी कि वो उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस केस को लेके चलते हैं थर्ड वाले के लिए, तो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जिसके अंदर हमें इस टाइप का ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या होगा कि वहां पे हमारी लेस लेटरल मूवमेंट होगी या फिर हमारे वहां पे लेटरल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे भी केस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री टू डिफ्यूज है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन हमारे यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर यहाँ पे हमने फोटो ब्लीचिंग की और वहां पे हमारे प्रोटीन फिर से आ ही जाएंगे। वो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे कितना फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जैसे ये लिपिड बाई लेयर हो गई, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया। अब अंदर की तरफ ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो स्केल्टन यहाँ पे हमारे होते हैं, साइटोस्केल्टन जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन हमारे यहाँ पे होते हैं, ये अगर उनके साथ यहाँ पे हमारा लिंक होगा तो लिंक होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये हमारे यहाँ पे फ्रीली मूव यहाँ पे नहीं कर पाएगा, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो रिकवरी है या फिर जो रिकवरी रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बट द फ्रैप टेक्निक हैज इट्स ड्रॉबैक्स। ये तो हमारे यहाँ पे क्या थे इसके, जो इसने यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, लेकिन फ्रैप के यहाँ पे हमारे कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे कि अगर हमें बात करें, फ्रैप कैन ओनली फॉलो द एवरेज मूवमेंट ऑफ ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ लेबल्ड मॉलिक्यूल। Therefore, FRAP cannot distinguish between the protein that are truly immobile and one that can only diffuse over a limited distance in a time allowed। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारी रिकवरी आती है ना, रिकवरी हमारी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की यहाँ पे नहीं आएगी, रिकवरी हमारी किसकी आती है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, फोटो ब्लीच यहाँ पे किया था। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोटीन यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे तो हमारे बंच ऑफ मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे आएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते कि वो हमारे यहाँ पे एक्चुअल में इमोबाइल है या फिर वो हमारे यहाँ पे एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही हमारे यहाँ पे डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैप टेक्निक की हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसी को आगे फर्दर लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लूइडिटी का, ठीक है। इट इज द, पहले हमारे यहाँ पे आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे यहाँ पे क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिपिड इज कन्वर्टेड फ्रॉम ए लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज टू ए फ्रोजन क्रिस्टलाइन जेल इन विच द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एसिड चेंज इज ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे फ्रैप टेक्निक है, फ्रैप टेक्निक से हम यहाँ पे देखो पता क्या चला, हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड मोलिक्यूल जो हमारे यहाँ पे होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन मोलिक्यूल जो हमारे यहाँ पे होंगे वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे लेटरल मूवमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। और लेटरल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हमने क्या बताया था कि ये हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, फ्लूइडिटी से होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, फ्लूइडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और फ्लूइडिटी का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमें दो फेजेस के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक तो हमारे यहाँ पे लिक्विड फेज हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, फ्रोजन क्रिस्टलाइन जेल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो एक तो हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, लिक्विड फेज हो गया, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है जेल फेज, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारे यहाँ पे होता है जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे लिक्विड फेज है वो हमारा जेल फेज के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होगा, और उस टेम्परेचर को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसमें कि क्या होगा, जो हमारा लिक्विड फेज है वो हमारे यहाँ पे जेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर बाइलेयर डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर, और जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर के अंदर के ऊपर हमारे यहाँ पे डिपेंड होगा। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, फैटी एसिड चेन लेंथ, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल,
ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में भी यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने दो टाइप के हमने फैटी एसिड मॉलिक्यूल को पढ़ा है। एक हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे सेचुरेटेड होंगे, और एक हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, अनसेचुरेशन। सेचुरेटेड हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेचुरेटेड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेचुरेटेड वाले हमारे यहाँ पे होते हैं जिनके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा, और अनसेचुरेटेड हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो हम यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांजिशन टेम्परेचर को किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेगा। Saturated fatty acid have the shape of a straight flexible rod, but the cis unsaturated fatty acid have the crook in the chain at the site of the double bond। देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ये वाला हमारे यहाँ पे फैटी एसिड होगी, बाइलेयर हमारे यहाँ पे होगी, एक ये हमारे यहाँ पे बाइलेयर हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की चेन है, वो हमारे यहाँ पे कैसी है, सिंगल बॉन्ड हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेचुरेटेड वाले होंगे, यानी कि जिनके अंदर हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे ये फैट जो लिपिड हमारे यहाँ पे होंगे ना, मॉलिक्यूल जो हमारे यहाँ पे होंगे, फैटी एसिड की जो चेन यहाँ पे होगी, वो हमारी कैसी होती है, स्ट्रेट होगी और फ्लेक्सिबल रोड होगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोपरली हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे किसके लिए हो गए, जो हमारे यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अनसेचुरेटेड होंगे, यानी कि जिनके अंदर हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो उनके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जहां पे भी हमारा डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि सपोज करके चलते हैं यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था, तो जहां पे भी हमारा डबल बॉन्ड आएगा ना, तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रुक्स इन द चेन। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारी प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज हो रहे थे फैटी एसिड की जो चेन हो रही थी, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हमारी अरेंज नहीं हो पाएगी, उनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रोपरमेंट हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे पहले चेन थी, एक हमारे यहाँ पे सेकंड वाली, अगर ये स्ट्रेट ही हमारे यहाँ पे अगर जाती तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे वंडरवॉल इंटरेक्शन हमारे यहाँ पे में देखने को मिलता और ये प्रॉपरली हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से तो हमारे यहाँ पे इनके बीच में वंडरवॉल इंटरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे वाली जो हमारे यहाँ पे चैन होगी, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस अरेंजमेंट को यहाँ पे बिगाड़ रही है, और अरेंजमेंट बिगाड़ने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो लिपिड होगी, जो हमारी लिपिड बाइलेयर होगी, वो हमारे यहाँ पे कैसे होती है, फ्लूइड नेचर की होगी। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे अनसेचुरेशन जितनी ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे अनसेचुरेशन है, उसकी वजह से क्या होगा, उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट, और उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर होगी, वो हमारे यहाँ पे कैसे होगी, लिक्विड नेचर की हमारे यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, लिक्विड यानी कि जो हमारे यहाँ पे इसकी जो फ्लूइडिटी होगी, अगर हम यहाँ पे फ्लूइडिटी को कन्वर्ट डायरेक्ट लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो फ्लूइडिटी होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, therefore phospholipid with the saturated chain packed together more tightly than those containing the unsaturated chains। जो इसके अंदर हमारे यहाँ पे सिर्फ सेचुरेटेड वाले हमारे यहाँ पे जो चेन्स होती है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, मोर प्रॉपरली हमारे यहाँ पे अरेंज हो पाएगी, पैक हो पाएगी यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें अनसेचुरेटेड वाले की, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, प्रॉपरली हमारे यहाँ पे पैक नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी अनसेचुरेशन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो फ्लूइडिटी होगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे जो अनसेचुरेशन वाला है, वो मैं यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे अनसेचुरेशन, ठीक है, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, फ्लूइडिटी हमारे यहाँ पे होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा फ्लूइडिटी। ठीक है, so the greater the degree of unsaturation of the fatty acid of the bilayer, the lower is the temperature before the bilayer jet। ठीक है, और उतना ही कम, जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे फ्लूइडिटी होगी, तो उसका मतलब क्या होगा, उतना ही कम हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, किसके लिए, जेल के लिए। ठीक है, कम ही टेम्परेचर के ऊपर वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हमारे यहाँ पे जेल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और भी कम टेम्परेचर हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, द लोअर द टेम्परेचर बिफोर द बाइलेयर जेल। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे किसके लिए आता है, फैटी एसिड चेन लेंथ। द शॉर्टर द फैटी एसाइल चेन ऑफ द फोस्फोलिपिड, द लोअर इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे किसके लिए आ गया, जो हमारे यहाँ पे चेन है उनकी लेंथ के लिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चले, एक तो हमारे यहाँ पे ये वाली हो गई, ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, जिनके अंदर जो लेंथ है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे जितनी ज्यादा लेंथ होगी,
उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, वंडरवॉल इंट्रैक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये जेल नेचर का हमारे यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हमारे यहाँ पे कम लेंथ होगी, लोअर लेंथ, ठीक है, कम जितनी लेंथ होगी यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइडिटी नेचर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये वो हमारा कितने किस नेचर का चलता जाएगा, वो हमारे यहाँ पे फ्लूइड नेचर का होता जाएगा। ठीक है, और उसी से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर भी होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, द शॉर्टर इज द फैटी एसाइल चेन ऑफ द फोस्फोलिपिड, जितनी ज्यादा, जितनी छोटी हमारे यहाँ पे फैटी एसाइड की जो लेंथ होगी, उतना ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एक तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये वाली होगी, दूसरा हमारे यहाँ पे ये वाले हो जाते हैं। अगर इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, तो ये हमारा कैसा है, जेल नेचर का है, ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी किस नेचर का है, लिक्विड नेचर का है। ठीक है, तो शॉर्टर हमारे यहाँ पे चेन हुई, शॉर्टर होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर भी होगा, ये क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लिक्विड नेचर किया, तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर भी होगा, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम ही होगा। ये तो हमारा जेल नेचर का है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री लेके चलते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि ये हमारे यहाँ पे लिक्विड नेचर का होगा, और इसकी हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम रहेगी इसके कंपेयर में कि ये हमारे यहाँ पे लिक्विड नेचर का हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितनी कम यहाँ पे लेंथ होती है, उतना ही कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे किसके लिए आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के लिए। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की जब हमने बात की थी, जब हमने जो हमारी लिपिड कंपोजिशन होती थी उसके अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल की जब हमने बात की थी, तो तब भी हमने आपको बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारा जो मेम्ब्रेन होते हैं उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करेगा, cholesterol content also affect the physical state of the membrane due to their orientation within the bilayer. Cholesterol molecule disrupt the close packing of the fatty acyl chain and interfere with their mobility. Cholesterol tend to abolish sharp transition temperature and create a condition of intermediate fluidity. देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होगा, कोलेस्ट्रॉल कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ये लिपिड मोलिक्यूल होगा, दूसरा ये वाला हो गया, तो ये कुछ बीच में इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट होगा, और ये एडजस्ट होने से क्या होगा कि जो इनकी प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट हो रही थी, जो यहाँ पे इनकी पैकिंग हो रही थी, उसको यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टर्ब यहाँ पे करेगा, उसको क्या कर देगा, डिसरप्ट यहाँ पे कर देगा। और डिसरप्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसकी फ्लूइडिटी होगी, वो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइडिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर हो लो, जैसे कि हम यहाँ पे दो कंडीशन को लेके चलते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है टेम्परेचर लो, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका ये सेल हो गया, अब उसके सेल को यहाँ पे लोअर टेम्परेचर के ऊपर को क्या करना है, वैसे नॉर्मली हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल सेल को लेके चल रहे हैं, नॉर्मल सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, तो ये हमारा किस नेचर में चला जाएगा, जेल नेचर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, रिजिड हमारे यहाँ पे हो जाएगा, जेल हो जाएगा। और जितना ज्यादा ये रिजिड यहाँ पे होता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है ना, वो वहाँ पे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली जो यहाँ पे सेल होगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट है, वो अल्टीमेटली उसकी फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होगी, उसको भी वहाँ पे अफेक्ट करेगी। तो नॉर्मल सेल के अंदर तो देखो क्या हो रहा था कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ, तो वहां से उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, वो हमारे यहाँ पे जेल नेचर की हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हमारा वो अडेप्ट है किसके लिए, लोअर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है, वो किसके लिए, लोअर टेम्परेचर के लिए। तो उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हमारा वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट जितना ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन की यहाँ पे जो पैकेजिंग थी, वो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से जो उसकी फ्लूइडिटी होगी, वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे लोअर टेम्परेचर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स, वो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और वो ज्यादा होने का वहाँ पे फायदा क्या रहेगा कि जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, वो हमारे यहाँ पे फ्लूइड नेचर की मेंटेन रहेगी, हमें तो फ्लूइड नेचर उसका मेंटेन यहाँ पे करना है। दूसरी तरफ अगर हमारे यहाँ पे कोई हायर टेम्परेचर के लिए हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पे अडेप्टेड है, तो हायर टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, और भी ज्यादा फ्लूइड नेचर की हमारे यहाँ पे होते जाएगी। जैसे कि नॉर्मल के अंदर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, और भी ज्यादा फ्लूइड नेचर की हमारे यहाँ पे हो जाएगी। और बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ पे फ्लूइड नेचर हो जाता है, तो वो भी वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हायर टेम्परेचर के लिए जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड होंगे, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होगा, वो यहाँ पे कम होगा। कम होने से क्या होगा कि जो यहाँ पे फ्लूइड नेचर है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन है,
वो हमारे यहाँ पे फ्लूइड ना होके वो हमारे यहाँ पे जेल टाइप की, यानी कि उसकी जो फ्लूइडिटी है वो हमारे यहाँ पे एवरेज रहेगी, बिल्कुल ही वो हमारे यहाँ पे फ्लूइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को यहाँ पे कंट्रोल करके चलेगा, उसको मेंटेन करके यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर और जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे थे। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, मेम्ब्रेन के जो लिपिड होंगे या फिर जो प्रोटीन होते हैं उनके अंदर भी यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक एसिमेट्री हमारे यहाँ पे होती है, कंपोजिशन के अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक एसिमेट्री हमारे यहाँ पे होती है। एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आउटर लेयर होगी, ये हमारे यहाँ पे इनर लेयर होगी। ठीक है, यानी कि आउटर लिपलेट और इनर लिपलेट। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि यहाँ पे भी हमारे लिपिड है, यहाँ पे भी हमारे लिपिड है, लेकिन लिपिड भी तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिपिड अलग अलग टाइप के पढ़े थे ना, जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल होते थे, इथेनॉलमाइन होते थे, उसके अलावा सीरीन होते थे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिपिड पढ़े थे। और इन लिपिड का हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इनकी हमारी आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट के अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन हमारे यहाँ पे होती है। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे लिपिड होंगे जो कि हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट के अंदर ज्यादा होंगे, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे लिपिड होते हैं जो कि हमें इनर लिफलेट के अंदर हम यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, द एसिमेट्री ऑफ द लिपिड बाइलेयर इज फंक्शनली इंपॉर्टेंट। यानी कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है वो हमारे यहाँ पे कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होगी कंपोजिशन के अंदर। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ देखो, वैसे तो जो लिपिड कंटेंट है वो ऊपर भी उतना ही है नीचे भी उतना ही है, लेकिन सिर्फ उनकी कंपोजिशन का हमारे यहाँ पे डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर हमारे लिपिड मोलिक्यूल ही नहीं होंगे, लिपिड ऊपर भी है लिपिड नीचे भी है, लेकिन ऊपर अलग टाइप के हैं नीचे हमारे अलग टाइप के हैं। और यही जो एसिमेट्री होती है वही यहाँ पे क्या होती है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके लिए फंक्शनली इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे होगी। द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द टू मोनोलेयर ऑफ द लिपिड bilayer in many membrane are strikingly different। उनकी जो कंपोजिशन होती है आउटर और इनर लिफलेट के अंदर वो हमारे यहाँ पे कैसे होती है, डिफरेंट होगी। मोस्ट फॉस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन बोथ मेम्ब्रेन लिफलेट बट सम आर कॉमनली मोर अबंडेंट इन वन और मोर अदर लिफलेट। कुछ तो हमारे यहाँ पे ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं जो हमें दोनों मेम्ब्रेन के अंदर इक्वली देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे फॉस्फोलिपिड भी होते हैं जो कि हमें आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलेंगे या फिर हमें सिर्फ अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों के अंदर वो नहीं देखने को मिलते। ठीक है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम ह्यूमन एर्थ्रोसाइट ऑलमोस्ट ऑल स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलाइन बोथ ऑफ विच फॉर्म लेस फ्लूइड बाइलेयर आर फाउंड इन द एक्सोप्लाज्मिक लिफलेट। जो हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन इरिथ्रोसाइट सेल के लिए तो उसके जो यहाँ पे आउटर लिफलेट जो यहाँ पे होती है उसके अंदर हमें स्फिंगोमाइलिन और यहाँ पे हमें जो फॉस्फेटिडाइल कोलाइन हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमें ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसके अंदर, आउटर के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक या फिर साइटोसोलिक लिफलेट के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टोल which form more fluid bilayer are preferentially located in the cytosolic leaflet। जो हमारी इनर लिफलेट होती है उसके अंदर हमें कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इथेनॉल अमाइन सीरीन एंड आइनोस्टोल। ठीक है, ई एस आई जो हमारे ई एस आई वाले हैं, इथेनोलामाइन सीरीन और आइनोस्टोल वो हमें अंदर वाली तरफ, और जो हमारे यहाँ पे कोलाइन और जो स्फिंगोमाइलिन होते हैं वो हमारे यहाँ पे आउटर लिफलेट के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, एसिमेट्रिकल बाइलेयर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटिवली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ लिफलेट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें दोनों बाइलेयर के अंदर लगभग बराबर में देखने को मिलेगा। लिपिड एसिमेट्री इज फंक्शनली इंपॉर्टेंट लाइक कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इनटू द इंट्रासेलुलर वंस। जो हमारे यहाँ पे लिपिड एसिमेट्री होती है वो हमारे यहाँ पे किस लिए इंपॉर्टेंट होगी कि जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होते हैं उनको इंट्रा सेलुलर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारा टॉपिक किसके अंदर आता है, सेल सिग्नलिंग के अंदर, सेल सिग्नलिंग। ठीक है, the enzyme protein kinase C, for example, which is activated in response to various extracellular signal, bind to the cytosolic phase of the plasma membrane, where phosphatidylserine is concentrated and require this negatively charged phospholipid for its activity। जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जो हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है, वो हमारा एक्टिवेटेड कब होगा, जब हमारे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आने के बाद ये क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पीकेसी होता है वो हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक यानी कि जो इनर लिफलेट हमारे यहाँ पे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा इनर लिफलेट के ऊपर, और वहां पे क्या होता है हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल सीरीन हमारे यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, जो कि पीकेसी यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज सी है उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट यहाँ पे कर देगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल सीरीन हमारे यहाँ पे होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता था, इनर यानी कि साइटोसोलिक
लिफलेट के अंदर। अगर हमारा ये इनर लिफलेट के अंदर अगर होगा ही नहीं, सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटिडाइलसीरिन है वो हमारे यहाँ पे इनर लिफलेट के अंदर अगर होगा ही नहीं, तो उससे हमारा डायरेक्टली फर्क यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि जो हमारा पीकेसी होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या रहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर की जो यहाँ पे एसिमेट्री होती है वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है उसके फंक्शनल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, द फोस्फोलिपिड एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिव एंड डेड सेल। जो ये एसिमेट्री होती है वो हमारे यहाँ पे लिव यानी कि लिविंग और जो डेड सेल होगी उनको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के अंदर भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेगी। व्हेन एनिमल सेल अंडरगो एपोप्टोसिस फॉस्फेटिडाइलसीरिन which is normally confined to the cytosolic monolayer of lipid bilayer rapidly translocate to the extracellular or outer monolayer. The phosphatidylserine exposed on the cell surface signal neighboring cell such as macrophage to phagocyte the dead cell and digest it. देखो हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होती है वो हमारे यहाँ पे एसिमेट्रिकल होती है कंपोजिशन के लिए। उसी के अंदर हमने बात की कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटिडाइलसीरिन होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इनर लिफलेट के अंदर। और ये हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता था, जो हमारे यहाँ पे पीकेसी होता था उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये हमारा इनर लिफलेट के अंदर था, लेकिन जब ये हमारा अगर आउटर लिफलेट के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लिविंग सेल है, लिविंग सेल के अंदर तो क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पीएस है यानी कि फॉस्फेटिडाइलसीरिन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनर लिफलेट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सेल होता है जिसको कि एपोप्टोसिस उसकी करवानी है, यानी कि उसके हमें यहाँ पे क्या करवाना है, उसको डेथ हमें यहाँ पे उसकी डेथ यहाँ पे हमें करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फॉस्फेटिडाइलसीरिन होता है ना वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मोनोलेयर के अंदर, यानी कि जो आउटर लिफलेट है वहां पे चला जाएगा। नॉर्मली ये देखो क्या हो रहा था, ये अंदर की तरफ था। ठीक है, पीकेसी के लिए यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई सेल अगर एपोप्टोसिस उसका करवाना होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है कि जो ये इनर लिफलेट के अंदर पीएस होता है, फॉस्फेटिडाइलसीरिन होता है, वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, आउटर लिफलेट के अंदर। ठीक है, और जैसे ही हमारा आउटर लिफलेट के अंदर जाता है तो ये नेबरिंग सेल को यहाँ पे क्या करेगा, उनको ये सिग्नल पास करेगा। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो हमारे यहाँ पे होंगे उनको ये सिग्नल पास करेगा, किसके लिए, उनको डेथ के लिए और उनको डाइजेस्ट करवाने के लिए। तो इसीलिए जो हमारे ये फॉस्फेटिडाइलसीरिन जो हमारे यहाँ पे होता है, जो ये आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर के अंदर हमारे यहाँ पे आता है, या फिर जो आउटर लिफलेट के अंदर जब जैसे ही हमारे यहाँ पे अपीयर होता है तो उस सिग्नल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल, ईट मी सिग्नल का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे जो सेल होगा जिसके अंदर फॉस्फेटिडाइलसीरिन हमारा आउटर लिफलेट के अंदर अपीयर हो चुका है, तो वो वहाँ पे सिग्नल क्या कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे खत्म कर दो, मेरे को डाइजेस्ट कर दो, मेरे को यहाँ पे डेथ कर दो। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ईट मी सिग्नल यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारे लिपिड बाइलेयर है उसकी एसिमेट्री के लिए। अब इसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जो हमारे यहाँ पे कंपोजिशन होती है, उसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक और टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, थ्री स्ट्रक्चरली रिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स component of certain glycoprotein and glycolipid are expressed on the surface of the human red blood cells। यहाँ पे तीन हमारे अलग अलग ओलिगोसैकेराइड्स हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे किसके पार्ट होते हैं, या तो वे ग्लाइकोप्रोटीन के होंगे या फिर हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड के होंगे। ग्लाइको वर्ड हमारे यहाँ पे किसके लिए हो गया, जो हमारे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड हो गए। और ये जो ओलिगोसैकेराइड है ना वो हमारे यहाँ पे लिपिड के साथ भी यहाँ पे हमारे कनेक्ट हो सकते थे, या फिर वो हमारे यहाँ पे प्रोटीन के साथ भी कनेक्ट होंगे। जैसे कि अगर ये लिपिड के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो गया। और अगर ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन के साथ अगर बाउंड हो जाता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कुछ ओलिगोसैकेराइड्स होंगे जो कि हमारे किसके पार्ट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड के। और वे हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली हमारे यहाँ पे लगभग सिमिलर हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, और किसके ऊपर अपीयर होते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर। ठीक है, ये हमारे लिपिड भी के साथ बाइंड हो गया, फिर ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन के साथ बाउंड हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो गया लिपिड और यहाँ पे हमारा प्रोटीन, और इसके साथ ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड हमारे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली ऑल ह्यूमन हैव द एंजाइम फॉर सिंथेसाइजिंग ओ एंटीजन। देखो नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे ह्यूमन बींग होते हैं ना, सबके सब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है, रेड ब्लड सेल हो गया, इसके ऊपर हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी है, लिपिड भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। इन प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड है वो हमारे यहाँ पे बाउंड होगा। ठीक है, इसको बाउंड करवाने के लिए हमारे यहाँ पे जो जीन होता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कौन सा हम लेके चलते हैं, जो हमारा ओ एंटीजन के लिए जीन होगा। एक हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जीन है जो कि हमारे यहाँ पे ओ एंटीजन जीन हम यहाँ पे उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इस पर्टिकुलर ओलिगोसैकेराइड को हमारे यहाँ पे क्या कर देगा,
लिपिड या फिर प्रोटीन के साथ बाउंड करवा देगा, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है, ग्लैक्टोज होगा। सेकंड हमारे यहाँ पे सॉरी ये हमारा ग्लूकोज होगा। सेकंड हमारे यहाँ पे ग्लैक्टोज होगा। थर्ड हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोज होगा, फिर उसके बाद ग्लैक्टोज होगा, ठीक है। और लास्ट हमारे यहाँ पे फ्यूकोज होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे ओ एंटीजन के लिए होगा, जो ओ ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ पे होता है उनके लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, पर्सन विद टाइप ए ब्लड ग्रुप हैव also have a glycosyl transferase enzyme that adds an extra N-acetyl galactosamine to O antigen to form A antigen। अब जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन का जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ना, वो यहाँ पे कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा एंजाइम, एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज। जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है जिस बंदे का, उसके अंदर क्या है कि एक जीन यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक है। और वो जीन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा है, किसकी, एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज की। ये जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है, ये जो यहाँ पे प्रोटीन है, वो हमारा एक्चुअली में कराएगा क्या कि जो हमारे यहाँ पे ओ एंटीजन बना था ना, ये तो सबके पास ही है, लेकिन जो ये वाला जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा, ये वाला जो यहाँ पे जीन होगा, वो किसके पास है, सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले के पास। तो उसके क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज होगा, वो क्या कर देगा यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे जो ग्लैक्टोज होता है ना, इसके साथ क्या बाइंड करवा देगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज इसी का है ना, तो यहाँ पे क्या करा देगा, ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोज हमारे यहाँ पे बाइंड करवा देता है। और इस पूरे के पूरे ग्रुप को, या फिर जो हमारे यहाँ पे आरबीसी होगा, उसको हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ए एंटीजन, ठीक है। या फिर ये हमारे यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर पर्सन के पास ओ एंटीजन के लिए तो जीन यहाँ पे है, यानी कि उसके अंदर ये तो यहाँ पे जो ओलिगोसैकेराइड होगा, ये तो यहाँ पे ऐड हो ही जाएगा हर एक बंदे के पास, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं, उनके अंदर हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पे हमारा बनेगा, कौन से वाला, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफेरेज। वो क्या करेगा, ओ वाले के साथ हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोज को यहाँ पे ऐड कर देगा, जिससे कि ये ओ वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए वाले के अंदर। सिमिलर इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर क्या होगा, एक जीन यहाँ पे है। ये जीन क्या कर रहा है, एक प्रोटीन यहाँ पे हमारा बना रहा है, और वो प्रोटीन हमारे यहाँ पे कौन सा है, वो हमारे यहाँ पे एंजाइम होता है ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज। पर्सन विद टाइप बी ब्लड ग्रुप हैव ए डिफरेंट ट्रांसफरेज दैट ऐड एन एक्स्ट्रा ग्लैक्टोज टू द ओ एंटीजन टू फॉर्म बी एंटीजन। ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज हमारे यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ ग्लैक्टोज हमारे यहाँ पे ऐड होगा, किसके अंदर, बी वाले के अंदर। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ग्लैक्टोज हमारे यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये जो ए वाला था वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बी वाले के अंदर। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप के लिए हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ए वाले के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज, बी वाले के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारे यहाँ पे ग्लैक्टोज ऐड हो जाएगा, ठीक है। पर्सन विद बोथ ट्रांसफरेज प्रोड्यूस बोथ ए एंड बी एंटीजन। अब किसी पर्सन के पास दोनों ही थे, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज वाला भी यहाँ पे ट्रांसफरेज प्रेजेंट था, और ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज भी यहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसके अंदर यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए वाला ही प्रेजेंट है, बी वाला ही प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो जाएगा। किसी पर्सन के अंदर दोनों ही नहीं थे, दोज हु लैक दिस ट्रांसफरेज प्रोड्यूस ओ एंटीजन ओनली ओ प्रोबेबल टाइप। उसके अंदर क्या होगा, ना ए वाला ऐड हुआ ना बी वाला यहाँ पे ऐड हुआ, तो उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली ओ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे ओ एंटीजन, यानी कि जो यहाँ पे ओ एंटीजन बनाने के लिए जो हमारे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड थे, उनको तो यहाँ पे बना ही देगा, नॉर्मल यही हमारे यहाँ पे होता है। अब कुछ पर्सन के अंदर हमारे यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन होगा, ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एंजाइम बड़ा उनके अंदर, और वो हमारा क्या कर देगा, इसको ओ एंटीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यही ओ एंटीजन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ए ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरे पर्सन के अंदर क्या होता है, ग्लैक्टोज को ऐड करवाने के लिए ट्रांसफरेज है, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे बी एंटीजन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, और जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, बी ब्लड ग्रुप। थर्ड पर्सन के पास क्या है कि यहाँ पे ए वाला भी है बी वाला भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फोर्थ पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तो ना ए ऐड हुआ ना बी ऐड हुआ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहा, ओ ही यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप रह गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड या फिर जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे हमारा एक और केस आता है बॉम्बे फिनोटाइप का, ठीक है। इसको हम बॉम्बे फिनोटाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो फिनोटाइप था ना, वो हमें
फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हमें देखने को मिला था वो हमें कहाँ पे देखने को मिला था, बॉम्बे के अंदर, यानी कि मुंबई के अंदर। ठीक है, अब इनके अंदर यहाँ पे देखो होता क्या है कि मुंबई के अंदर एक पर्सन था, उसके अंदर ना ए के लिए भी यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट था। ठीक है, जो यहाँ पे जीन होता था जो कि एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन को यहाँ पे ऐड करवा रहा था, वो भी यहाँ पे जीन उसके अंदर प्रेजेंट था और ये वाला भी यहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे निकल के आता है ना, वो कौन सा ब्लड ग्रुप था, ओ ब्लड ग्रुप। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो हमने क्या बताया था, जब ए यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ए यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी यहाँ पे होगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और अगर दोनों ही हो गए तो वहां पे तो ए भी होना चाहिए था। लेकिन उस बंदे का ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना ए भी आ रहा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, जबकि एंजाइम तीन दोनों यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो उनके अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो जीन हमारे यहाँ पे ओ एंटीजन को ही बना रहा था ना, वही हमारे यहाँ पे क्या था, म्यूटेटेड था। यही हमारे यहाँ पे क्या होगी, म्यूटेशन यहाँ पे हमारी हो गई। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगी तो ओ एंटीजन यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर यही यहाँ पे नहीं बनता, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा जो ओ एंटीजन वाला जो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड था, अगर यही हमारे यहाँ पे अगर ना बने, तो ये जो हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन है या फिर जो ग्लैक्टोज है, वो किसके साथ यहाँ पे ऐड होंगे, ऐड होने के लिए इनके पास कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारा ओ एंटीजन अगर यहाँ पे नहीं बनता है, तो उसलिए यहाँ पे क्या होगा, ना ये वाला हमारे यहाँ पे बना, ना ये वाला यहाँ पे बना, तो उसीलिए उसका जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे में निकल के आ रहा था, वो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा था, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है बॉम्बे फिनोटाइप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप दिए गए रेफरेंसेस से आप स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।